तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में। और मैं बड़े अदब के साथ एक बात ये बता दूं कि जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी कासमी मुआविन नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक नाजिम का नाम है। एक ऐसे जय्यद आलिम का नाम है कि रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, यही दरभंगा की सरजमीन बाजू में है। अशफाक बहराइची और दिगर शोरा उलमा कसीर तादाद में बैठे थे और 1 घंटे का बयान हुआ। किसी की ऐसी आंखें देखने को नहीं मिली जिनकी आंखें नमदीदा ना हो। बयान वो, लेकिन अचानक अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुआ कि 1-2 रोज पहले उनके साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे मामले में मैंने अच्छे अच्छे मुकर्रिर और शायरों को देखा कि वो गैर हाजिर कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, लेकिन चूंकि वो वादा कर चुके थे फिर भी इस हालत में भी आपके दरमियान आए हैं। मैं कमेटी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और बड़े अदब के साथ बिना किसी तमीद और ताखीर के मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी कासमी मुआविन नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलाम अल इस्लामु यअलू वला युअला अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अዒज़नी मिन शुरूरि नफ़्सी। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम व अतूबु इलैह। स्टेज पर बड़ी तादाद में रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, मुल्क हिंदुस्तान के नामवर शोराए अज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब और तमाम सामाईन व नाज़रीन, मुझे अगर ये मालूम होता कि रास्ता राम खेतारी का इतना दुश्वार है तो मैं नहीं आ पाता, और शायद के इतना बड़ा मरीज किसी जलसे में शिरकत करे ये देखने को कम मिलता है। और मेरी भी नाक वतनदेशी कहिए कि डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट कहा, मगर चूंकि वादा था मेरा, जब अल्लाह ताला ने एक बड़े हादसे से नई जिंदगी बख्शी तो मैंने मुनासिब समझा कि अल्लाह की रज़ा के लिए वहां जाया जाए। अल्लाहु अकबर। रमज़ान में इमारत शरिया की निस्बत पर 5 रियासतों में कम अज़ कम 40 से 50 मकामात पर गुफ्तगू और खिताब का मौका मिला, और
रमजान का थका हुआ मुसाफिर यकायक किसी हादसे का शिकार हुआ और हादसा ऐसा कि हाईवा जो बड़ा डैम्पर होता है उसके नीचे बाइक आ गई और बाइक चकनाचूर हो गई, मगर अल्लाह ताला ने इस गुनहगार को ऐसा महफूज निकाला कि उंगली की एक हड्डी भी उसमें टूटी नहीं। ये बड़ा फजल है उसका और उसी के शुक्रिये में मैं हाजिर हुआ हूँ। मुझे उलमाए किराम की बड़ी तादाद को देखकर क़ल्बी मसरत हुई और इतना बड़ा मजमा इस जलसे की कामयाबी की खूबसूरत ज़मानत है। और जहाँ पर जनाबे दिल खैराबादी हों, अशफाक बहराइची जैसे शायर हों और मधुबनी उलमाए किराम की सरजमीन है, अहले इल्म, अहले अदब, अहले ज़ौक़ की सरजमीन है। इमारत शरिया को जो नाज़िम अभी दस्तयाब है वो इसी सरजमीन से दस्तयाब है। तो मैं आप हजरात से ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं कर सकता, एक बात आपसे करूँगा, इसलिए कि उलमाए किराम की बड़ी तादाद है। मुझे आप हजरात मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर हिंदुस्तान के 80% बरादरान वतन इस पूरे मजमा से सवाल करें कि जिस इस्लाम के आप मानने वाले हैं ये इस्लाम क्यों आया और इसकी जरूरत दुनिया को क्यों है, क्या जवाब दीजिएगा? इसका जवाब मजमे में से कोई दे सकता है? मुझे सही जवाब चाहिए। मुझे ये मजहब जिसके आप और हम मानने वाले हैं, ये मजहब अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए क्यों इंसानों पर फर्ज फरमाया? क्यों? नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ रोजे रखने के लिए और ज़कात देने के लिए और हज करने के लिए और उम्र के लिए और ये दाढ़ी टोपी के लिए फकत और जलसे जुलूस के लिए और बच्चों को हाफिज बनाने के लिए और रात रात भर ऐसा जलसा कि जिस जलसे से कोई पैगाम लेकर के नहीं जाता और समाज में कोई तब्दीली नहीं होती, सोसाइटी कोई करवट नहीं लेती और लाखों लाख लोगों के पैसे जलसे के नाम पर खर्च होते हैं मगर तब्दीली नहीं होती। हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात शुरू हो गए। आज इंतखाब हुआ और ये इंतखाब आपकी तकदीर का भी फैसला करने वाला है। इसको हल्के में नहीं लीजिए आप। हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा बदल चुका है और हालिया इंतखाब से वाज़ेह बदलेगा। 20 करोड़ मुसलमान 80% बरादराने वतन को ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि वो क्यों है हिंदुस्तान के अंदर। उनके इस्लाम से 80% हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, जैनियों का, बुद्ध धर्म के मानने वालों का क्या ताल्लुक है? मुसलमानों के पास इसका जवाब नहीं है। उलमा लाखों में नहीं करोड़ों में है, हुफ्फाज़े किराम लाखों में नहीं करोड़ों में है। इस्लामी स्कॉलर की भरमार है। आप ये साबित कीजिए कि इस्लाम इस मुल्क की जरूरत है। आपको ये बताना होगा कि हिंदुस्तान की नजात इस्लाम के अंदर है। ये जो मजमा है और ये जो हमारी माँ बहनें हैं, आप अब तक जो आपने इस्लाम को समझा,
वो आपने ये समझा कि नमाज पढ़ने का नाम सिर्फ इस्लाम, रोजे रखने का नाम सिर्फ इस्लाम, और हज का और ज़कात का नाम सिर्फ इस्लाम। अरे नमाज के पीछे भी कोई कुव्वत मुहर्रिका है, रोजे के पीछे भी कोई बड़ा मकसद छुपा हुआ है, हज के पीछे भी अल्लाह ताला ने कुछ मकासिद रखे हैं। सारी इबादतों को आप नमाज से जोड़ लीजिए। नमाज अल्लाह के ताल्लुक और बंदगी का पता बताती है, और माली जितने इबादत हैं उन सारी इबादतों को आप ज़कात से जोड़ लीजिए, ये हुकूकुल इबाद का पता बताती है। और इसी पर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मैं वाज़ेह अंदाज में आज के इस इजलास से और इस बैनर से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप हजरात उस पैगाम को कबूल करेंगे। हाथ उठा करके गवाही दीजिए, उस पैगाम को लेना चाहते हैं तो मैं गुफ्तगू करूंगा, वरना आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी गाड़ी अपना खर्चा, मौलवी के जेब में इतना पैसा है। उलमा आपके नजराने पर तवक्को करके या इरादा और उम्मीद करके नहीं आते। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तगनी बनाया है, और जो मुस्तगनी नहीं वो आलिम नहीं, उसका इल्म उसके खिलाफ है। वो पैगाम ये है कि महीनों से दुनिया की बड़ी ताकत अपने असलहों से और अस्करी ताकत से, जिसकी पुष्टपनाही पूरी यूरोप दुनिया कर रही है, दुनिया के बड़े ममालिक कर रहे हैं, जो दुनिया को गाइडलाइन देते हैं, रहनुमाई करते हैं, और जिनका फरेरा और परचम पूरी दुनिया के अंदर लहराता है, जो खुद को सुपर पावर कह रहे हैं, उनकी पुष्टपनाही है। और इस्राइल जैसा जालिम और बदतरीन जालिम दुनिया की निहत्थी, मजलूम, मकहूर, मजबूर, मुफलिस मुसलमान के ऊपर एक दो दिन से नहीं महीनों से बम बरसा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए इसके अंदर इबरत है, नसीहत है, बंद और मौइज़त है। जरा आंखें खोलो, दिल के दरवाजों को वाह करो, और अपनी बसीरत को और अपने शऊर को महमेज दो, और जरा देखो कि तुम्हारा मुस्तकबल कितना भयानक है। दुनिया वालों ने या दुनिया की हुकूमतों ने इंसानियत नवाजी के न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन कायम किए हैं, न जाने कितनी तंजीमें बना रखी हैं, न जाने बैनुल अक़वामी सतह पर कितने इदारे काम कर रहे हैं, और इंसानियत का दम भरते हैं वो, और इस नाम पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए उनके पास जमा होते हैं, और वो दिन मनाते हैं, और वो कानून बनाते हैं, और वो छोटी कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर महीनों से मुट्ठी भर फलस्तीन के मजबूर मुसलमानों पर, निहत्थे मुसलमानों पर, वहां की औरतों पर, वहां के जवानों पर, वहां के मासूम बच्चों पर, वो इजराइल जिसको अमेरिका ने असलहे दिए हैं, बम दिए हैं, ताकतें फराहम की हैं, और जिन्होंने चाइल्ड के हुकूक मुतय्यन किए हैं, और हुकूक अतफाल के दिन मनाते हैं, और हुकूक निस्वा के अलमबरदार बनते हैं, और वो इंसान जिस इंसान को कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके लिए पॉलिसियां तय करते हैं, और महीनों से बमबारी हो रही है, और इंसानों के जिस्म के चीथड़े उड़ रहे हैं, और लाश बिछी हुई है, और बच्चे की मां तड़प रही है, और छोटा बच्चा जो फूल नहीं कहिए, जो चितकती कलियां कहिए, दमकते हुए फूल हैं, जिन्होंने दुनिया को देखा भी नहीं है,
जिसकी खुशबू दुनिया में अभी फैली भी नहीं है। इतने खूबसूरत बच्चों को कभी निगाहों ने मरते नहीं देखा है। ऐसे खूबसूरत बच्चों की लाशें कभी दुनिया वालों ने तड़पते नहीं देखी है। कहाँ गए अमेरिका के इंसानियत नवाज लोग, कहाँ गए यूरोप के वो लोग जो इंसानियत की बातें करते हैं, और वो सारे एशिया के लोग और वो सारे बर्रे आजम के ममालिक जिन्होंने इंसानियत के नाम पर न जाने कितनी कॉन्फ्रेंसें की हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया है और कितने इदारों में इन्होंने अपने पैसे जमा किए हैं। जब पूरी दुनिया मुट्ठी भर मुसलमान और निहत्थे और बेबस और निहायत मजबूर मुसलमानों के कत्ले आम पर तमाशाई बने हुए हैं और कोई उनकी इमदाद के लिए बढ़ नहीं रहा है, और 57 इस्लामी ममालिक जिनको अल्लाह ताला ने सोने चांदी से माला माल किया है, सिर्फ उनके सिक्के सोने के नहीं, सिर्फ उनके सिक्के चांदी के नहीं, उनके बाथरूम की जो टाइल्स है अल्लाह की कसम वो चांदी के हैं, वो सोने के हैं। जिन गाड़ियों पे वो बैठते हैं उन गाड़ियों का जो फ्रेम है वो सोने का है। मेरी निगाहों ने देखा है कि अरब को अल्लाह ताला ने कितनी दौलतें दी हैं। ये 57 इस्लामी ममालिक ये फलस्तीन की आज क्या मदद कर रहे हैं। मैं इन बातों के पीछे और इस ताजा और हालिया और दुनिया का जो सबसे सुलगता हुआ और बर्निंग टॉपिक है, जिस पर कोई बोलने की जसारत नहीं कर रहा, जिसके लिए कोई आगे बढ़ने के लिए अपने कदम को हरकत नहीं दे रहा है, मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं और हिंदुस्तान की सरजमीन पे बात कर रहा हूं और इमारत शरिया के हवाले से बात कर रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वास्ते से बात कर रहा हूं और मुसलमानों से बात कर रहा हूं। और मेरी बात है मीडिया के लोग पहुंचाएं जहां तक पहुंचाना। जब पूरी दुनिया फलस्तीन के कत्ले आम पर, और ऐसा जुल्म जैसा जुल्म इससे पहले नहीं हुआ, और पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में भी ऐसी भयानक तस्वीरें और ऐसी होलनाक और खौफनाक तस्वीरें भी उभर कर नहीं आई। आज सोशल मीडिया का जमाना, कौन आदमी है जिसने वहां की रूह को दहला देने वाली तस्वीरों को नहीं देखा, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों, अगर खुदा न करे 1000 मर्तबा खुदा न करे, अगर 20% हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई महाज कायम कर लिया जाए, अशफाक बहराइची साहब और मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, तो कौन मुकाबला करेगा और मुसलमानों के लिए आवाज कौन बुलंद करेगा। और ये पोजीशन बनाई जा रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर उससे पहले कदगन लगाए जाएं और इमारत शरिया पे ताले डाल दिए जाएं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरा जाए और जमइयत उलमाए हिंद की खाना तलाशी की जाए और मिल्ली तंजीमों को पहले ही बेसरो पा कर दिया जाए और उलमाए किराम को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए और हक बोलने वाले उलमाए किराम के हाथों में और उनके पांवों में जंजीरें और बेड़ियां डाल दी जाए और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और 20 करोड़ मुसलमानों के बारे में अगर कोई जालिम हुकूमत और जालिम लोग अगर कोई फैसला करे तो कौन अरब बोलेगा, कौन पड़ोसी मुल्क बोलेगा। 57 इस्लामी ममालिक ने 20 करोड़ हिंदुस्तान के निहत्थे मुसलमानों की मदद के लिए कौन आएगा। इसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का जमहूरी दस्तूर आज तुम्हें हुकूक फराहम करता है, तुम्हें आजादी देता है और आजादी सब कुछ की आजादी तुम्हें मैसर है। इतनी आजादी तुम्हें नसीब है जितनी आजादी इस मुल्क के वजीर आजम को है और यहाँ के सदर जमहूरिया को है। इतनी आजादी हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को है। आज जो तुम वोट देने जा रहे हो, ये वोट अल्लाह ताला की जानिब से अमानत है। ये तुम अल्लाह ताला की जानिब से शहादत दोगे, गवाही दोगे
जो अच्छी तरह से रियासत को चला सकें, हल्के के हुकूक को अदा कर सकें, इंसानियत की बात कर सकें और रात के अंदर 12 बजे और 1 बजे अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़कर जनता और अवाम के लिए अपनी बीवी को छोड़े, बच्चे को छोड़े, आराम को छोड़े, सुकून को छोड़े, राहत को छोड़े, अपने पैसे से अवाम की खिदमत करे, अवाम के लिए आवाज उठाए और असेंबली के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर और ऐवान वाला के अंदर इंसानियत की बात करे, जमहूरियत और जमहूरी दस्तूर की बहाली के लिए और इसकी हिफाजत के लिए। और ये मुल्क मोहब्बत का मुल्क है, ये मुल्क प्रेम का मुल्क है, ये मुल्क इंसानियत का मुल्क है, ये मुल्क राम और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुल्क है, ये हजरत आदम का मुल्क है, ये हजरत शीश का मुल्क है, ये पीर पैगंबरों का मुल्क है, ये ईमान वालों का मुल्क है, ये इंसानियत को सीने से लगाने वालों का मुल्क है। इस धरती ने, इस पावन धरती ने और यहाँ की पाकीज़ा पवन ने सब कुछ को बर्दाश्त किया, अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया है, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया है, नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया है। याद रखिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, आप गज़ा की तस्वीर के अंदर और फलस्तीन के आईने के अंदर अपनी आने वाली तस्वीर को देखिए और आप अपने बारे में फैसला कीजिए। और आज अगर आपने अपने दिल के अंदर एक सच्चा मुसलमान को जिंदा नहीं किया और एक सच्चा इंसान को बेदार नहीं किया और अपने बाजू के अंदर इंसानियत के लिए ताकत इकट्ठा नहीं किया, अपने पांव के अंदर ईमानी और इस्लामी इस्तिकामत पैदा नहीं किया और इंसानियत के हुकूक के लिए लड़ने का अज़्म और इरादा पुख्ता नहीं किया और आपने इस्लाम को नहीं जाना, अल्लाह के अहकाम को नहीं जाना, वो बच्चे जो आपके अभी हाफिज हुए हैं कुरान करीम की बरकत से अभी अपने सर पर दस्तार फजीलत बांधेंगे और कुरान करीम की बरकत की दस्तार से अपने सरों को मुनव्वर करेंगे और उन्हें आप आबाया पहनाएंगे, कुरान करीम आप उन्हें इनाम में देंगे, बेशुमार तोहफे देंगे, दुआओं से नवाजेंगे। याद रखिए इस कुरान करीम के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म नहीं दिया है, रोजे का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ ज़कात का हुक्म नहीं है। इस कुरान के नुज़ूल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान नमाजी हो जाए, रोजेदार हो जाए, हाजी बन जाए, सर पे टोपी इमामा और चेहरे के ऊपर दाढ़ी छोड़ दे, सिर्फ कुरान का ये मकसद नहीं है। मैं एक जुमले के अंदर पूरे कुरान का मकसद बताने जा रहा हूँ, पूरे दीन का मकसद बताने जा रहा हूँ, पूरे इस्लाम का मकसद बताने जा रहा हूँ। 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए पैदा नहीं किए गए। तुम्हारा काम सिर्फ रमजान के रोजे रखना नहीं है, मालिके निसाब होने पर सिर्फ तुम्हारा काम ज़कात देना नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पुराने घर की ज़ियारत और हज करना तुम्हारा फरीज़ा नहीं है। इन तमाम के ऊपर एक और फरीज़ा है, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है वह इस पूरी रूए ज़मीन पर इंसाफ का तराजू कायम करने की जिम्मेदारी डाली है। आज दुनिया इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है, रो रही है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को निवाले तर बनाने के दर पे हैं। जो दुनिया की बड़ी कुव्वत है वो दूसरे ममालिक को और रियासतों को वो निगल जाना चाहती हैं। जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों का सौदा कर रहे हैं, जो बड़े मुल्क हैं वो छोटे मुल्क को अपनी नौआबादियात में शामिल करने की प्लानिंग बना रहे हैं। दुनिया के अंदर चंद ममालिक पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने के प्लानिंग में है और मंसूबा बना रहे हैं। चंद मुल्कों का सिक्का चलता है, चंद ममालिक दुनिया के अंदर अपना राजपाट कर रहे हैं। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम नमाज तो पढ़ रहे हो, रोजे तो रख रहे हो, हज भी कर रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, मगर अल्लाह ताला ने नमाज के जरिए, रोजे के जरिए
हज के जरिए, ज़कात के जरिए, कुरान के जरिए, अपनी कुरान करीम की 6,626 आयतों के जरिए अल्लाह ताला ने जिस इंसाफ के तराजू को इस रूए जमीन पर कायम करने के लिए तुम्हें मुंतखब किया था, तुमने इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हारा मकसद क्या है। मैंने जो सवाल किया कि इस्लाम का मकसद क्या है, इस्लाम का हदफ क्या है, और ये जो 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर क्यों हैं, और ये जो 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान हैं ये पूरी दुनिया के अंदर क्यों हैं, और ये जो अल्लाह ताला ने इस्लाम लाना और ईमान कबूल करना दुनिया इंसानियत के एक एक इंसान पर फर्ज फरमाया है, ये क्यों फर्ज फरमाया है? ये इसलिए फर्ज फरमाया है, इसलिए फर्ज फरमाया है भाइयों, ताकि आप सिसकती हुई इंसानियत को, बिलकती हुई इंसानियत को आप अपने घर के अंदर इंसाफ कायम करें, अपने भाई के साथ इंसाफ कायम करें। सूरत हाल क्या है कि आज मुसलमान नमाजी है, रोजेदार है, चेहरे पे दाढ़ी है, हज पे हज कर रहा है, उम्रे पे उम्रा कर रहा है, उसके घर खानदान का जायजा लीजिए, उसके मोहल्ले में जाइए, उसके बारे में पूछिए तो उसका बाप रो रहा है, वो बाप का हक अदा नहीं कर रहा है, माँ उससे नाराज है, उसके भाई की 5 सालों से उससे बात नहीं हुई है, पड़ोसी से उसका झगड़ा है, खानदान के कमजोरों का ये मुसलमान हक अदा नहीं कर रहा है। गांव, जिस गांव के अंदर ये मुसलमान है उस गांव के अंदर ये मुसलमान न तो किसी कमजोर का हक दिया, न किसी यतीम का हक दिया, न किसी बेवा का हक दिया, न खानदान के कमजोरों का हक दिया। ये नमाजी है, रोजेदार है, मगर अल्लाह ताला ने इंसाफ का जो तराजू जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए जिस इंसाफ के तराजू को लेकर के भेजा था कि मुसलमान नमाज भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी देगा, मगर ये जबान से बोलेगा तो हक बोलेगा, ये अपने माँ बाप के हुकूक अदा करेगा, ये अपने भाई का हक अदा करेगा, ये पड़ोसी का हक अदा करेगा, ये बीवी का हक अदा करेगा, ये अपने बच्चों के हुकूक अदा करेगा, ये पड़ोसी को जिस तरह से खाएगा अपने पड़ोसी के यहाँ अपने खाने का कम से कम शोरबा पहुँचाएगा। ये जिस बस्ती में रहेगा वहाँ कोई भी बिरादरी रहे, कोई भी मजहब के मानने वाले रहे, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला इंसान रहे, मगर जब वो मुसलमान रहेगा तो उसकी जबान की सदाकत से और उसके ईमानी कुव्वत से, आंखों की हया से और दिल के इंसानी दर्द से वो ईमान की खुशबू पहुंचेगी आम इंसानों तक और वो इस्लाम के हल्के में दाखिल होंगे, इस्लाम की सच्चाई से अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। मगर साल हा साल से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, मगर इन्होंने कभी अपनी गुफ्तार से, कभी अपने किरदार से, कभी अपनी समाजी जिंदगी से, कभी अपनी तिजारत से, मईशत से, अपनी सियासत से, अपने इस्लामी अखलाक से, अपने मीठे बोल से, आंखों की हया से कभी भी इन्होंने बरादरान वतन के दिलों को नहीं जीता। ये मसला है जिस मसले की वजह से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हारे लिए अगर तंग की जा रही है तो अल्लाह की मशीयत शामिल है। कुरान करीम जिनको आपके बेटों ने हिफ्ज किया है, ये तो सिर्फ अल्फाज को याद किया है, इसका जो माना है ये माना भी इन्हें सिखाइए और माने पर आप भी अमल कीजिए। अल्लाह का पूरा दीन ऐ मुसलमानों तुम्हारे घर की ताकों में है, तुम्हारे घर के अंदर जो कुरान करीम के नुस्खे हैं उसके अंदर अल्लाह का दीन है। तुम सच बोलना शुरू कर दो, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, तुम अपने पड़ोसी का हक अदा करना शुरू कर दो, नबी की सुन्नत पर चलना शुरू कर दो, नबी की सुन्नत पर तिजारत करो, नबी की सुन्नत पर तुम सियासत करो, नबी की सुन्नत पर समाजी जिंदगी गुजारो। अल्लाह की कसम बरादरान वतन को, इस मुल्क की मुआशरत को, इस मुल्क की सोसाइटी को अच्छे
इंसानों की जरूरत है। एक मुसलमान से अच्छा इंसान दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता है। अल्लाह की कसम, ये जो हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे आबा व अजदाद आए थे वो अच्छे मुसलमान थे, सिर्फ नमाजी नहीं थे, रोजेदार नहीं थे, वो ऐसे मुसलमान थे कि बरादरान वतन की बेटियों पर कभी उन्होंने अपनी गलत निगाह नहीं डाली, अपनी जबान से कभी उन्होंने चुगली, गीबत और बेहयाई के काम नहीं किए, किसी की इज्जत नहीं उतारी, किसी की पगड़ी नहीं उछाली। आज मुसलमानों की बस्ती के अंदर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से तकलीफ के अंदर है, मुसलमानों की सारी परेशानियां मुसलमानों से है। अल्लाह की कसम, अगर कोई बात आती है हुकूमत की, सियासत की, उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया है। मगर ए मुसलमानों, आज तुम्हारी बस्तियों के अंदर जो बदअमनी है, बेसुकूनी है और लड़ाई है, झगड़े हैं, ना इत्तेफाकी है और आपस में तोड़ है, इंतशार है, बिखराव है, टूट है, ये सब के सब हमारी बदज़बानी और बदकिरदारी की वजह से है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत तुम्हें दिया है, इस सुन्नत को सीने से लगाओ, अपनी औरतों को ईमान के सांचे में ढालो, अपने जवानों को हजरत खालिद बिन वलीद के किरदार पढ़ाओ, अपनी नई नस्लों को हजरत तारिक बिन ज़ियाद, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत शेखुल हिंद और हजरत शेखुल इस्लाम के तरीके पे चलाओ और खामोशी के साथ अपने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ मिल करके एक ऐसी नस्ल तैयार करो 10 सालों में, 15 सालों में, कि जब हिंदुस्तान की सड़कों पर आपके बेटे चले, आपकी बेटियां चले, तो इस्लाम चले, कुरान करीम की आयात चले, अल्लाह का पैगाम चले और इस्लाम का चलता फिरता नमूना बरादरान वतन को नजर आए, दुनिया वालों को नजर आए। मुसलमान सच्चा होता है, मुसलमान गिरतों को सहारा देता है, बेवाओं को खुराक पहुंचाता है, यतीमों का वाली होता है, गांव के अंदर गरीबों का वो जिम्मेदार होता है। जिस गांव में मुसलमान होता है वहां लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, नाइंसाफियां नहीं होती, केस मुकद्दमात नहीं होते, वहां भाई का भाई से झगड़ा नहीं होता है। ऐ मुसलमानों, उस दिन तक अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वक़ात, तुम्हारी सरबलंदी बरादराने वतन के दिलों में और दुनिया वालों के दिलों में पैदा फरमा दिया था और दुनिया वाले तुम्हारे सामने अपनी पगड़ियां उतार कर रखते थे और तुम्हें देवता जानते थे। जब से ऐसे मुसलमान पैदा होने लगे कि वो नमाजी भी, हाजी भी, मगर अखलाक उसकी जिंदगी के अंदर नहीं, इंसाफ उसकी जिंदगी के अंदर नहीं, अल्लाह का डर उसकी जिंदगी के अंदर नहीं, पूरी बस्ती के अंदर इंसाफ की बात बोलने वाला, कमजोर की मदद करने वाला और जहां पर किसी का कोई साथ ना दे चंद नौजवान खड़े होकर कमजोरों की आवाज बुलंद करने वाला, ऐसे लोग आज मुसलमानों की बस्तियों में नहीं है। मुसलमान तो हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सारे हालात को पैदा करने वाला है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। एक पत्ती जब अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हरकत करती तो मुसलमानों के ऊपर अगर ये मौजूदा हालात आ रहे हैं तो अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह चाहता यह है कि उसका बंदा हजरत अबू बकर जैसा बने, उमर जैसा बने, उस्मान जैसा बने, अली जैसा बने। वो बोले तो उसकी मिठास, उसके बोल से मिठास की खुशबू आए, वो देखे तो उसकी आंखों के अंदर हया और पाकीज़गी झलके, उसके दिल के अंदर इंसानियत के लिए दर्द हो। अल्लाह की कसम, ऐ मुसलमानों, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, मगर हजरात सहाबा की तरह, ताबईन की तरह, अपने अकाबिर और असलाफ की तरह तुम्हें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए पैदा किया है, पूरी इंसानियत के लिए पैदा किया है। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, दुनिया के अंदर अच्छी सियासत नहीं है, दुनिया के अंदर अच्छी तिजारत नहीं है, दुनिया के अंदर अच्छा तसव्वुर नहीं है, इंसानियत को सहारा देने वाले लोग नहीं हैं। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे कांधों के अंदर इस्लाम
इस्लाम की अमानत, कुरान करीम की दौलत है। जब तुम ही सो गए तो फिर दुनिया को इंसाफ की बातें कौन बताएगा, नबी के अखलाक कौन सुनाएगा, हजरत अबू बकर के किरदार इन्हें कौन बतलाएगा। क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी नाम की बस रह गई है, अब मुसलमानी तेरी था कभी हैरान जमाना, तेरी शौकत देखकर हो गई जरबुल मसल, आलम में हैरानी तेरी। कुरान कहता है कि ऐसा समाज बनाया जाए, ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए, ऐसी बस्ती बसाई जाए, ऐसी औरतें तरबियत दी जाए और ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मदीने के चलते फिरते मुसलमानों से मिलते जुलते हो। ऐसे इंसानों की जरूरत हिंदुस्तान को है, अमेरिका को है, रशिया को है, चाइना को है, फ्रांस को है, बरतानिया को है। दुनिया का हर डिपार्टमेंट, दुनिया की हर रियासत सच्चे इंसानों के इंतजार में है, अच्छे इंसानों की राह देख रही है। अल्लाह की कसम ऐ मुसलमानों, पलटो कुरान की तरफ, उसकी आयात की तरफ। नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ो, मगर अपने अंदर अखलाक पैदा करो। मेरे मुसलमानों, ज़कात दे रहे हो, ज़कात अदा करो, मगर अपने दिल के अंदर खलवत में, जलवत में अल्लाह का डर पैदा करो। बीवी का हक अदा करो, वालिदैन के हकूक अदा करो, बच्चों के हुकूक अदा करो, भाइयों के हुकूक अदा करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, खानदान के कमजोरों के हुकूक अदा करो, मुसलमानों के हुकूक अदा करो, आम बरादरान वतन के हुकूक अदा करो। जिसका कोई नहीं उसका मुसलमान है, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमान देता है। नबी की सुन्नतें, नबी के तरीके तुम्हें महमेज दे रही हैं और तुम्हें तुम्हारे सीने को थपथपा रही है और तुम्हारी मन्नत और समाजत कर रही है। पलटो नबी की सुन्नत की तरफ। इन्हीं चंद मारूजात के साथ, इन्हीं पैगामात के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को मुसलमान बना दे और इनके जिंदगी के अंदर नबी के अखलाक पैदा फरमा दे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान अली, हजरत सहाबा, हजरत ताबईन, तबे ताबईन जैसा दर्दमंद दिल दे दे और वैसे अखलाक दे दे, वैसा तकवा, वैसी परहेजगारी, इंसानियत के लिए वैसा दर्द, वैसा कुहन 20 करोड़ मुसलमानों के दिलों में अल्लाह पैदा फरमा दे। हिंदुस्तान के हालात बदलेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मैंने जो सवाल किया था कि इस्लाम क्यों आया, इस्लाम इस रूए ज़मीन पर हर इंसानियत के तमाम मैदानों में इंसाफ के क़याम के लिए आया है, इंसानियत को उसके हुकूक दिलाने के लिए आया है। ऐ मुसलमानों, ये काम तुम्हें करना होगा। अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारे मर्दों को, औरतों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।